तो वन पीस चैप्टर 111 हमारे हाथों में आ चुका है और जहां हम लोगों ने इस चैप्टर को जोरो की वजह से कुछ ज्यादा ही हाइप कर दिया था, वही ये चैप्टर इतना ज्यादा हाइप तो नहीं है, लेकिन हाँ ब्रेक पर जाने से पहले ओडा सेंसेई ठीक ठाक चैप्टर तो हमें दे ही गए हैं। और जहां पिछले चैप्टर में ये चिड़िया 11 फेज में एंटर करने का ट्राई कर रही थी, हाँ भाई वो इस चैप्टर में एंटर कर चुकी है। अब बस उसका एक ही काम रह गया है कि उसको वो लाल बटन ढूंढना है जिससे कि वेगापंक का ब्रॉडकास्ट बंद हो सके। लेकिन भाई उस बटन को ढूंढना इतना आसान भी नहीं रहेगा, क्योंकि वेगापंक ठहरा हमारा जीनियस, उसने कुछ न कुछ जुगाड़ तो कर ही दिया होगा। उसके बाद इस चैप्टर में हम एक ऐसा कोंगरा हागी का बस देखने वाले हैं जो कि भाई लूफी तक को हिला देता है, और ये बस मारने वाला और कोई नहीं, ये मूंछ वाला बुड्ढा रहता है। ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें थी जो कि चैप्टर में हुई है, इसके साथ साथ बहुत सी चीजें हुई हैं। तो बाकी की बात करते हैं अपन चैप्टर के बीच में, तो चलो। तो चैप्टर का पेज में हम वेगापंक, बोनी, कुमा और बाकी के स्ट्रोएट्स को फ्रेंच फ्राइज खाते हुए देखते हैं, जो कि सारे के सारे जेलीफिश के ऊपर खा रहे होते हैं। और हमारा वेगापंक भाई एक रोबोट सबमरीन के अंदर बैठा हुआ है। और अब इस कलर स्प्रेड की फोरशैडोइंग तो आने वाले 200 या 300 चैप्टर में ही पता चलेगी। अभी तो मैं इस कलर स्प्रेड के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। फिर चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जब मार्कस मार्स 11 फेज में एंटर कर चुका था, जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बोली थी। फिर इसके बाद जोरोवर से लूची की फाइट का कंफर्मेशन भी आ गया है, जिसका विनर हमारा जोरोचैट बन चुका है। बेचारा लूची भाई, पहले उसको कैप्टन ने धो डाला, फिर वाइस कैप्टन से ही पिट गया, और अब वो इसी डिप्रेशन की वजह से जोरो से हार मानने को भी तैयार नहीं है। फिर जिम्बे जो कि जोरो को लेने आया था, वो जोरो को ले जाने लगता है। फिर वहीं लूची जिम्बे से कुछ कह देता है और जिम्बे इस लूची बिल्ली को अपने न्यू अटैक 5000 ब्रिक फिशमैन कोराटे से दूर फेंक देता है। अरे भाई अब तो ये बिल्ली जिम्बे से ही पिट गया है। फिर जहाँ जोरो की फाइट एंड हुई थी, वही मार्कस मार्स आ जाता है और वही ये लूची बिल्ली इस चिड़िया को सारी की सारी चुगली कर देता है, कौन कहाँ पर है, अब क्या होने वाला है, सब कुछ बता देता है भाई ये। और फिर इसके बाद ये भी बता देता है कि 6 मिनट के अंदर अंदर वेगापंक का ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होने वाला है। और इस पैनल में हमें एक मैप दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों की अपडेटेड लोकेशन का मैप होता है। और इस पैनल में देख के आपको पता लग ही रहा होगा कि सबकी फाइनल लोकेशन जायंट वॉरियर पायरेट की शिप है। फिर हमें लूफी और ये दोनों जायंट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ लूफी इन दोनों जायंट्स से मिलकर बहुत खुश होता है। लेकिन फिर ये जायंट्स लूफी से पूछते हैं कि तुम्हें नीका के बारे में क्या पता है, तुम अचानक से हमारे नीका गॉड की जैसे कैसे दिखने लगे हो। ये सब सुन के हमारा लूफी भाई बोलता है बैगन। और फिर वही ये बुड्ढा और सैटन हमारे जायंट्स भाइयों को देख लेते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं। उनके अटैक करने से पहले लूफी इन दोनों से बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, साला इनके ऊपर कितना ही अटैक कर लो इनको डैमेज होता ही नहीं है। फिर ये वाला जायंट्स बोलता है हाँ भाई मुझे सब कुछ पता है, सांजी मुझे अभी रास्ते में मिला था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। अरे भाई ये सांजी अलग नेविगेटर बना घूम रहा है, पहले ये जोरो को बुलवा लिया जिम में से, अब लूफी को बुलवा लिया जायंट से, और ये नामी और उस सबसे अलग बात कर रहा है। वैसे ये काम भी जरूरी है, नहीं तो एगेंट में कौन कहाँ गुम हो जाए पता ही नहीं चलता भाई। फिर कैप्टन ऑफ द जायंट पायरेट्स ये वाइकिंग्स वाला भोंपू बजा देता है और उसके सारे के सारे नाकामास को पता चल जाता है कि इन लोगों ने नीका भाई को ढूंढ लिया है, अब भागने का समय आ चुका है। और जब ये भोंपू बजा ही रहा होता है तो ये सुअर वाला गोरो से इतनी खतरनाक कोंकरा हाकी की वेव छोड़ता है जिससे भाई पूरा का पूरा एग हिल जाता है, और बेचारे लूफी का तो पूरा शरीर ही अलग हो जाता है, जहाँ उसका स्कार भी अलग हो जाता है, उसकी स्टेरॉइड भी अलग हो जाती है। और हमारे ब्रोगी भाई नीका भाई से बोलते हैं तुम्हारा बॉडी कुछ ज्यादा ही फनी नहीं है। फिर इसके बाद ये सुअर यही नहीं रुकता, जो इसके दांत बाहर निकले हुए ना वो उन दांतों को तलवार में बनाता है और इन पर अटैक कर देता है। और फिर ये दोनों जायंट्स इस अटैक को अपनी वाइकिंग्स वाली शील्ड से रोक लेते हैं और इस शील्ड वाले अटैक को बोलते हैं सन शील्ड। और अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये चैप्टर का टाइटल इसी अटैक से रिलेट कर रहा है। और जानकारी के लिए थोड़ा बहुत बता दूं तो ओडा सेंसेई ने इस अटैक का रेफरेंस लिया है नॉर्स माइथोलॉजी से। और फिर इसके बाद ये सुअर कम था कि ये सैटर्न बुड्ढा इन तीनों के ऊपर ये पॉइजन वाली गोलियां फेंक देता है। और सैटर्न भाई का जरा फेस तो देखो यार, मेरे को तो कुछ ज्यादा ही फनी लग रहा है। और इन गोलियों को आते देख लूफी समझ जाता है कि इसमें पॉइजन हो सकता है, और फिर पता नहीं लूफी को क्या होता है, वो अपनी पावर्स का यूज करके एक बेसबॉल बैट बना लेता है और तो और उसे पेंट भी कर देता है, उसके ऊपर लिखता है 56 का फोरशैडोइंग में आगे देखते हैं भाई। फिर जो गोलियां सैटर्न ने इनके ऊपर फेंकी थी वो इसी बैट से इन गोलियों को वापस सैटर्न के ऊपर फेंक देता है और ये गोलियां एक्सप्लोड कर जाती हैं,
जिसके धमाके में ये तीनों के तीनों बुड्ढे आ जाते हैं। और जब तक ये बुड्ढे रिकवर कर रहे होते हैं इतने में ये तीनों धमाका कर के वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है बोनी का ग्रुप, जहाँ ये लोग जायंट्स की शिप के पास जा रहे होते हैं, लेकिन इन्हें रास्ते में ही मिल जाते हैं वाइस एडमिरल्स। अब देखते हैं भाई ये लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं, वैसे तो पहुंच ही जाएंगे। और फिर सीधा सीन शिफ्ट होता है मार्स्ट्रेलिया के पास, जहाँ पर ये ट्रेटर वेगापंक को ढूंढ लेता है। और फिर हमें किजारू दिखाया जाता है, जो कि वही अपनी हाथ वाली स्टाइल में डला होता है। और भाई मुझे नहीं लगता कि किजारू अब इस एगेड आर्क में उठेगा, क्योंकि भाई बेचारे के साथ बहुत बुरा किया भाई इन पांचों बुड्ढों ने। वेगापंक जो कि किजारू का बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसको किजारू के हाथों ही निपटवा दिया। फिर चैप्टर के एंड में वही जायंट रोबोट जो कि 800 सालों से सो रहा होता है और अभी कुछ 200 साल पहले उसने आंख खोली थी, एगेड के बीच में चलता हुआ दिखाया जाता है। और बस वो एक ही बात को बार बार बोल रहा होता है, आई एम सॉरी जॉय बॉय। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और अब भाई अगला चैप्टर तो आएगा 3 हफ्ते के बाद। जब तक तुम लोग सोचते रहो कि ये रोबोट आई एम सॉरी बाबू क्यों बोल रहा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो तो लाइक कर ही दी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आरिगातो।